गुलामी इसी तरह न हुआ था हमारे पूरे इंडिया में। पहले अंग्रेज आया, इसी तरह बक्सर में जब से आज़ादी मिला बाहर ये लोग कृषि का विकास करेंगे। ठीक है। मलैया बैरेज जो है मलाई ब्रिज, हाँ, अभी तक जो भी संसद बना, विधायक बना, कहते आया कि हम बनवाएंगे, आज तक नहीं बना। नीति आपको पसंद नहीं? नहीं, भाजपा का नीति इस तरह का नीति नहीं। भाजपा अलग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। अरे तो धमकी न दे रहा है महाराज, 400 पार उनके घर से आएगा। अगर पब्लिक नहीं देगी तब क्या करेंगे? तब कौन सा कसम खाएंगे? देश छोड़ देंगे, देशद्रोही। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है एक बक्सर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय सांसद प्रत्याशी। ये भी कहीं ना कहीं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी निर्दलीय। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका विकास का मुद्दा क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत मैं भी करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम मोहन कुमार श्रीवास्तव हुआ, ग्राम पोस्ट नंदन हुआ, थाना डुमरांव हुआ, जिला बक्सर हुआ, बक्सर के अस्थाई निवासी हूं। सबसे पहले पब्लिक से बक्सर के जितने मतदाता हैं उनसे मेरा रुझान है कि कोई भी बाहरी, अगर इसी तरह न हुआ था हमारे पूरे इंडिया में। पहले अंग्रेज आया, इसी तरह बक्सर में जब से आज़ादी मिला बाहरी लोग आ रहे हैं, तो कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा मोनोपोलिसी की बाहरी को सब लोग वोट देते रहेंगे और बाहरी लोग शोषण करते रहेंगे। तो ये सब शोषण करने वाला जो प्रक्रिया है बाहरी लोग का, इन लोगों को ये प्रक्रिया बंद करना है। बक्सर के जो भी मतदाता है, जो भी माने पब्लिक है, मतदाता भी है और पब्लिक भी है, उन लोगों से मेरा यही आग्रह है कि बाहरी लोग को वोट मत दें। अगर दें उनको वोट तो उनसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लें कि हम बक्सर छोड़ के नहीं जाएंगे, बक्सरे में प्रॉपर रहेंगे, 24 घंटा हम सेवा देंगे, तब उनको वोट दें। न तो अन्यथा उनको अपने मन से निकाल दें। अगर घर का कोई भी बढ़िया या बुरा, अच्छा जो भी भला बुरा है, उनको वोट देने की कृपा करें। आना तो अन्यथा किसी को खड़ा करें। हम तो खड़ा है, अगर कहेंगे वो लोग कि बैठ जाइए तो बैठ जाते हैं, आना तो खड़ा कहेंगे कि वो लोग नहीं आप पे लड़िए, आप पे ठीक है, तो हम किसी का अन्न जल ग्रहण नहीं करके निस्वार्थ सेवा करेंगे। हम किसी को एक पैसा लालच नहीं है कि मेरे को वो लोग देंगे, हमको 10 पैसा, हम उनका काम कराएंगे तो 10 पैसा, ये सब दलाली वाला काम बंद हो जाएगा बक्सर ज़िला में। हमारे आने से कोई तरह का दलाली, चाहे साहेब हो या पब्लिक हो, कोई किसी तरह का दलाली वलाली नहीं होगा। कैसे टक्कर दीजिएगा? देश के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी पार्टी से हैं मिथिलेश तिवारी जी, राजद से हैं सुधाकर सिंह जी, निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान जी है, कई बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। उसके बाद एक IPS अधिकारी है आनंद मिश्रा जी। कैसे टक्कर दे पाइएगा? ये लोग बड़े बड़े कहीं ना कहीं कैंडिडेट है। अरे कितना बड़ा है, पब्लिक के आगे सब छोटा ही ना है। पब्लिक के सामने सब तो जाके हाथ पसार रहा है, तो पब्लिक को ना इसमें जवाब देना है, हमको जवाब देना है। हाँ, हम किसी को, हम क्या जानते हैं कौन IPS है? IPS अगर वो रहता, निस्वार्थ सेवा करता वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी को किया है तो दिखाइए, हमको रिकॉर्ड उनका ला के दिखाइए कहाँ वो IPS था। वो वहाँ धर पकड़ में वो उनका नौकरी फर्जी में फंसा है, अब झूठों के और रिजाइन झूठों के करा है। IPS आनंद मिश्रा जी धर पकड़ में, हाँ, वो आसाम वाले कांड में फंसे हैं, तभी वो कह रहे हैं कि हम रिजाइन कोई देगा, और देगा तो निस्वार्थ होकर देगा, निस्वार्थ आएगा। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? सही बात है कि सही बात है, तभी वो न तो इस तरह को कौन आ रहा है बताइए तो। कह रहे हैं कि हमको बक्सर का विकास करना है, बक्सर की जनता को सेवा करना है। बक्सर की जनता को अगर सेवा करना रहता निस्वार्थ, तो वो पोस्ट पर है वहाँ ट्रांसफ़र करा के यहाँ आके करते सेवा, वो नहीं होता सेवा, वो सेवा नहीं है। एगो IPS अधिकारी है, यहाँ का क्राइम जो हो रहा है दिन पर दिन, उनको रोक लगाते, तब न उनको पब्लिक चाहती है। सांसद क्यों बनना चाह रहे हैं? आखिर सांसद कैसे बनेंगे बताइए, जब वहाँ बनना क्यों चाह रहे हैं? कौन? मैं IPS आनंद मिश्रा जी। तो कैसे वही तो बता रहे हैं कि अगर वहाँ IPS होते तो यहाँ आके क्यों इस तरह का भावना रखते, आके हम सुधार करेंगे। क्या सुधार करेंगे? किसी को शूटर करना है, शूट करना है? पब्लिक को काउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। काउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है, स्पेशलिस्ट रहते तो इस तरह की भावना वो नहीं रखते। अगर दिखाइए उनका रिकॉर्ड ला के हमको दिखाइए ना कि क्या वहाँ किसको सेवा किए हैं। मानिए कि बिहार के पब्लिक को नहीं सेवा की, आसाम में पोस्टिंग थे, आसाम में दिखाइए एक रिकॉर्ड की हाँ किसी को भलाई किए हैं।
अच्छा, आनंद मिश्रा जी का अब तक पूरा हाँ। पोल खोल कर रख दिए। मिथिलेश तिवारी जी हैं एनडीए प्रत्याशी, इनको कैसे टक्कर दे अरे पाइएगा? कौन सा बड़ा पार्टी है भाई, पब्लिक सबसे बड़ा यहाँ का है निर्णायक पार्टी ना। को लोग चुन रहे हैं। पार्टी को नहीं चुनेंगे, अगली बार पार्टी का चुनाव बाहरी उनका शक नहीं रहता तो क्यों नहीं लाके यहाँ दे दिए कैंडिडेट। यहाँ का प्रॉपर बक्सर जिला का नहीं है कैंडिडेट कोई, सब सब खत्म है कैंडिडेट। राजद से सुधाकर सिंह जी हैं, अरे तो राजद से सुधाकर हो चाहे कोई हो, वो भी हमारे जिला का नहीं है। वो भी बाहरी हैं। हाँ वो भी बाहरी न है, कैमूर के ना है जी। तो कैसे उनको अब पब्लिक को देना है ना सुझाव, जो भी करेगा पब्लिक करेगा। हमको डंटा से मारना है, लाठी से मारना है, ये सब तो कहने कहाने वाला। आज का जागरूक हो गया है पब्लिक बक्सर जिला का। ददन पहलवान जी हैं, वो भी आपके घर के नेता अरे तो हैं, वो तो है, निर्दलीय, दो वो भी आए आदमी हम हैं। लोग हैं, प्रॉपर 2 आदमी हैं। अब इसमें जिसको चॉइस होगा वो चुनेगा। उनके बारे में सब जानते हैं, हमको हमारे बारे में हम नए तो है, तो हमारे बारे में सब तो नहीं जानता है। लेकिन हम कहें ना कि निस्वार्थ सेवा करेंगे, अपना फंड भी मिलेगा तो हम बक्सर जिला के जितनी। आपका बक्सर में सबसे पहले विकास का मुद्दा क्या रहेगा? हमारा बक्सर में सबसे पहले कृषि प्रधान देश है, कृषि का विकास करेंगे। ठीक है। मलैया बैरेज जो है, मलाई बरी। हाँ, अभी तक जो भी संसद बना, विधायक बना, कहते आया कि हम बनवाएंगे, आज तक नहीं बना। आज़ादी के विगत 77 साल हो गया ना। 77 साल में, इससे पहले तो गुलामी था, कि गुलामी अंग्रेजों का था, नहर में पानी आता था, कृषि हमारा सुखी था। आज सिंचाई के दिक्कत बहुत हो रहा है। उसके बाद आपका अगला विकास? अगला विकास ये रहेगा कि नई तकनीक आएगा। नई तकनीक में मशीन उशीन, कृषि यंत्र जो है, बीज है, खाद है, नई किस्म का खाद बीज जो भी आ रहा है सरकारी, वो मुहैया कराया जाएगा बक्सर के किसान। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी पर कैसे काम करेंगे? शिक्षा तो हम फेरे में है ना कि एक समान शिक्षा करें। शिक्षा एक समान का मतलब है कि पहले ही कुल पढ़ाई था क का, अब पढ़ाई तकनीक का कुछ डालना चाह रहे हैं हम। अगर हम जीतते हैं तो तकनीक का पढ़ाई क्लास 1 से चालू करा देंगे। जैसे मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, ये सब लड़का स्पॉट हो जाएगा तो सरकार की बैसाखी पर नहीं खड़ा होगा। अपने स्वयं बैसाखी का ज़रूरत नहीं, अपना पैर पर खड़ा होकर कहीं काम कर लेगा। कुछ ज्ञान हो जाएगा समान पाठ पुर्जा का, वो अपना स्वयं काम कर लेगा। तकनीक का शिक्षा स्किल डेवलपमेंट करने का काम। हाँ, युवाओं में नई तकनीक का शिक्षा दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे पूरा। क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? लोग आपको पसंद कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, लाइक कर रहे हैं ना, तभी ना कर रहे हैं कि नहीं आप क्षेत्र के हैं, आप खड़े हो रहे हैं तो हम आपको पसंद कर रहे हैं, आप आइए। हम लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, आपका वोट देंगे। हम बाहरी को वोट आपकी विरोध में हैं कि बाहरी आदमी को वोट हम नहीं देंगे। मतलब बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है, हाँ। कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी से नाराज है। हाँ, नाराज बिल्कुल है। जो कि अश्वनी चौबे जो कर्मात कर दिए, उसी 2 पर बार नाराज। सांसद रहे। हाँ, 2 बार सांसद, सरकार भी अस्थायी रूप से बीजेपी का था और संसद भी ये चुने गए। दिखाइए एको पैसा का काम, कहीं विकास दिखा दीजिए ना बक्सर जिला में। एगो वहाँ किसान जो है चौसा वाला प्लांट में देख रहे हैं, दिन रात डंटा लाठी खा रहा है। हाँ, उनका बकाया पैसा आज तक नहीं मिला। ये क्या वजह है? सरकार रहते हुए और सब काम करते हुए अश्वनी चौबे को कम से कम तो ये करना चाहिए कि जाके उन किसानों को पैसा रिटर्न करें। जो ज़मीन उनका अधिग्रहण कर लिए तो उसका भुगतान करना है ना जी, कि बिलैया के जैसा दबोच देना है। ये सिर्फ आप चुनावी भाषण बोल रहे हैं कि जीतने के बाद वास्तविक काम करेंगे? सही में चौसा का जितना किसान है, जितना भूमि अथी किया हुआ है सरकार को, या तो उनका भूमि लौटा दो और नहीं तो उनका पैसा दे दो। ये काम जरूर करेंगे, किसान वाला भी काम करेंगे, ये करेंगे। शिक्षा में सुधार करेंगे, शासन में भी सुधार करेंगे। जैसे कि कोई भी जा रहा है कंज्यूमर, या तो आवासीय बनाने जा रहा है या कोई भी कचहरी थाना में जा रहे तो काम नहीं हो ना, रहा, काम ब्लॉक नहीं, में काम हो रहा है तो गलत तरीका से हो रहा है। 100 रुपया दीजिए तो 200 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, इस तरह की भावना। मतलब सिस्टम पूरा ठीक कर देंगे। सिस्टम पूरा ठीक करेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, बाद में पीछे नहीं न हटिएगा? ना, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से खुलासा कर दे कि पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे भाई, चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव कब नामांकन करा रहे हैं आप? 10 तारीख को हमारा नामांकन होगा। हम चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से हट गए। सुहलदेव पार्टी में सबसे पहले सुभाषपा में थे, चुनाव लड़ने के लिए थे, लेकिन वो भाजपा में समा गया है, एनडीए में, इसलिए हम उनसे बगल हो गए।
अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए। मतलब भाजपा का नीति आपको पसंद नहीं? नहीं, भाजपा का नीति इस तरह का नीति नहीं कि हम बताइए, पश्चिमी सभ्यता के अलावा पूर्वी सभ्यता में कहीं उनका विकास दिखाइए। भाजपा अलग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। अरे तो धमकी न दे रहा है महाराज, धमकी इसी तरह रामचंद्र जी दिए थे कि हमारा दिग्विजयी रथ खुला है, इसको जो भी पकड़ेगा तो हमसे युद्ध करेगा। इसी तरह भाजपा अपना अकड़ के गलत भाषा बोल रहा है। इस तरह का भाषा बोलना 400 पार उनके घर से आएगा। अगर पब्लिक नहीं देगी तब क्या करेंगे? तब कौन सा कसम खाएंगे? देश छोड़ देंगे, देशद्रोही बनेंगे? जैसे शिबू सोरेन है, चाहे इन लोगों को लालू यादव है, इन लोगों पर ईडी हरदम बैठाते हैं, उस तरह का काम करेंगे अपने ऊपर? बताइए ना। हाँ, कह रहे हैं कि हम 400 पार 400 पार ले नहीं आया, 200 आया, तब क्या करेंगे? वो देशद्रोही बनेंगे ना इस तरह का भाषा बोल के। भाषा कायदे में बोला जाता है अपने। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आपकी उम्मीद? अरे बक्सर की लोकसभा की जनता जितना है, जितना मतदाता है, उनसे यही कहना मेरा है, गुजारिश है कि अपने क्षेत्र के, अपने घर के, अपने ही घर के मुखिया बनाएं, तब जाके बक्सर का विकास होगा। 17 गो सांसद अभी तक चुना गया, जिसमें एगो क्षेत्र के महाराज थे, तो वो तो महाराज थे तो महाराज थे, उनको अनुभव नहीं था पब्लिक की गरीबी अमीरी क्या कहा जाता है। लेकिन गरीब का बच्चा अगर जीत जाता है तो उनको अनुभव रहेगा कि गरीबी क्या चीज़ है, कैसे गरीबी हटाया जाएगा। कहने से या करने में बहुत फ़र्क होता है। कर तो रहा है भाजपा, 2 किलो अनाज दे के या गुलाम बनाया हुआ है पूरे देश को, सबको अपाहिज बना दिया। जाइए कोई काम करने के लिए मजदूर कोई ढूंढिए, मिल रहा है आज के ज़माना में? कह रहा है कि खाने को मिल गया, अब क्या करना है? ज़्यादा बोरिया बांध के ले नहीं न जाना है? एगो मजदूर के लिए किसान तरस रहा है। इस तरह का भाजपा का रवैया है कि सबको अपाहिज बना के रख दिया। आज राशन दे रहे हैं तो अच्छा काम न कर। ना राशन अच्छा काम थोड़ी है। सिलेंडर दे रहे हैं, इंदिरा आवास दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? इंदिरा आवास कहाँ दे रहे हैं? इंदिरा आवास इनका है, पहले ही का बना हुआ इंदिरा आवास है महाराज। हाँ, इनका अपना बनाया हुआ, अपना फंड से दे रहे हैं, अपना घर द्वार बेच के दे रहे हैं। सरकारी खजाना है, लुटाना है, लुटाइए, अपाहिज बनाइए समाज को। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यदि सांसद बनते हैं निर्दलीय तो आप भी किसी पार्टी में मर्ज करेंगे कि 5 साल नहीं करेंगे? हम इसी पैसा तरीके के से लोभी नहीं है, पैसा के लोभी नहीं है। हम पूरे पब्लिक को, बक्सर जिला को जीत जाते हैं तो बटोरेंगे और उन लोगों से राय लेंगे। जो वो लोग कहेंगे कि निर्दलीय रह के काम करिए तो निर्दलीय रह के करेंगे। अगर कहेंगे कि पार्टी में कोई समाइए तो हम किसी के बस में नहीं है। हम पब्लिक का कहल करेंगे, पूरे बक्सर के कहेंगे कि इस पार्टी में जाइए तो उसी पार्टी में जाएंगे। मेरा ये प्रण है। हम ही नहीं कि पैसा लेके, कोई पैसा दे रहा है, एक सीट कम हो रहा है तो उनका एक सीट के चलते सरकार नहीं बन रहा है तो उनके कहल कर देंगे। हम पब्लिक जब तक नहीं कहेगी यस नो, तब तक हम किसी के सरकार में नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा और इनसे हम जानने के प्रयास किए। ये भी बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जनता से कहीं ना कहीं उम्मीद रखे हैं कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता हमको वोट दे, सपोर्ट करे, ताकि हम बक्सर को बदल दे। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।